22 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि मानवता पर एक सीधा हमला था। 26 निर्दोष लोगों की जान गई और इस हमले की क्रूरता ने दिखाया कि आतंकवादी किस हद तक जा सकते हैं। उस दिन पहलगाम में पर्यटक अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे। परिवार, नवविवाहित जोड़े और दोस्त मिलकर कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। बच्चे अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से घूम रहे थे, कुछ लोग फोटो खींच रहे थे और कुछ स्थानीय खाना खाने का मजा ले रहे थे। लेकिन अचानक 3 से 5 आतंकवादी वहां पहुंचे जो M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस थे। इन हमलावरों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और उनके धर्म के बारे में पूछताछ की। उन्होंने पुरुषों को अलग किया और उनसे उनका धर्म पूछा। कुछ को कलमा पढ़ने को कहा गया ताकि वे मुसलमान और गैर मुसलमानों की पहचान कर सकें। ये दृश्य इतना डरावना था कि परिवारों के सामने ही उनके प्रियजनों को मार दिया गया। बच्चे चीखते रहे, महिलाएं रोती रहीं, लेकिन आतंकवादियों के दिल में जरा भी दया नहीं थी। जो हिंदू और ईसाई पर्यटक थे, उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। सबसे दुखदाई बात यह थी कि ज्यादातर लोगों को सिर में गोली मारकर बिल्कुल पास से मारा गया। एक स्थानीय मुस्लिम टट्टू वाला भी मारा गया क्योंकि उसने हमलावरों का विरोध किया था और उनसे बंदूक छीनने की कोशिश की थी। ये दिखाता है कि ये आतंकवादी सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि किसी भी इंसानियत के खिलाफ थे। मृतकों में महाराष्ट्र के 6, कर्नाटक के 4, गुजरात के 3, पश्चिम बंगाल के 2 लोग शामिल थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से भी लोग मारे गए। 2 विदेशी नागरिक भी थे, एक नेपाली और एक इटालियन। भारतीय वायुसेना और नौसेना के अधिकारी भी इस हमले में शहीद हुए। यह हमला इतना व्यापक था कि पूरे देश से आए मासूम लोग इसका शिकार बने। खुफिया एजेंसियों ने जल्दी ही पता लगाया कि यह हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का काम था। दरअसल द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक संगठन ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन यह सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा था। हमले का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। पिछले साल कश्मीर में 23 मिलियन पर्यटक आए थे और आतंकवादी चाहते थे कि यह संख्या घट जाए। पाकिस्तान के मुरीद के और भावलपुर से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। भारत सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। 23 अप्रैल को ही भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बदलने की घोषणा कर दी थी। 7 मई 2025 को पहलगाम हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये एक सुनियोजित और सटीक सैन्य कार्रवाई थी जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर काम किया। रात के 1:05 से 1:30 तक सिर्फ 25 मिनट में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। स्कैम्प क्रूज मिसाइल और हैमर बम का इस्तेमाल करके भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि सिर्फ आतंकी ठिकाने ही निशाना बने, कोई नागरिक या पाकिस्तानी सैन्य इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, चकसवारी, भिम्बेड़, चकवाल जैसे इलाकों में स्थित आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए। 70 से 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकाना निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2025 की, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की थी। 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया। इस हमले में पाकिस्तान ने लगभग 840 मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे थे। हाँ, आपने सही सुना, 840। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। पाकिस्तान का ये अटैक पैटर्न बिल्कुल हमास के स्टाइल जैसा था। जैसे अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, वैसे ही पाकिस्तान ने भी मल्टीपल मिसाइल्स एक साथ फायर किए थे। उनका मकसद था कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल्स भेजकर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर दें। यह स्ट्रैटेजी मॉडर्न वॉरफेयर में स्वॉर्म अटैक के नाम से जानी जाती है। लेकिन यहीं पर इंडिया की एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल दिखा। हमारी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी 840 मिसाइल्स और ड्रोन्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया। S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, इंडिजिनस आकाश मिसाइल्स और अपग्रेडेड L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, सभी ने मिलकर पाकिस्तान के इस बड़े हमले को नाकाम कर दिया। यह पहला मौका था जब इंडिया ने S-400 सिस्टम का कॉम्बैट में एक्चुअल यूज किया था।
इस बड़े अटैक के अलावा पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली जम्मू रीजन पर भी टारगेटेड अटैक किया था। 8 मई की शाम को पाकिस्तान ने 8 स्पेसिफिक मिसाइल्स लॉन्च किए थे जो डायरेक्टली जम्मू के 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को टारगेट कर रहे थे, सतवारी, सांभा, आरएसपुरा और अरनिया। ये चारों सेक्टर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सतवारी में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, सांबा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, आरएसपुरा एक बॉर्डर टाउन है और अरनिया भी बॉर्डर एरिया में आता है। पाकिस्तान का प्लान था कि इन की लोकेशंस को हिट करके इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी को वीकन कर दे, लेकिन इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट्स ने रिमार्केबल एफिशिएंसी दिखाई। सभी 8 मिसाइल्स को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। डिफेंस सोर्सेज के अनुसार ये मिसाइल्स हमास स्टाइल क्रूड रॉकेट्स थे जो रैपिड सक्सेशन में फायर किए गए थे। हमारे डिफेंस पर्सनल ने इन इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में केवल फ्यू सेकंड्स लगे। जम्मू के रेजिडेंट्स ने लाउड एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनी, लेकिन कोई भी मिसाइल ग्राउंड पर इंपैक्ट नहीं कर पाई। एयर डिफेंस सिस्टम ने इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड किया कि सभी इनकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। नो कैजुअलिटीज, नो डैमेज। ये था हमारी डिफेंस सिस्टम की एफिशिएंसी का प्रूफ। इस इंसिडेंट के दौरान जम्मू, पठानकोट और ऊधमपुर के मिलिट्री स्टेशंस भी टारगेट किए गए थे। पाकिस्तान ने टर्किश मेड एसिस गार्ड सोंगा ड्रोन्स और चाइनीज YIH-A3 कामिकाजी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन हमारी इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन सभी थ्रेट्स को सक्सेसफुली काउंटर किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए थे जो 36 डिफरेंट साइट्स को टारगेट कर रहे थे। इनमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे, लेकिन इंडिया की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज जैसे कि D4 सिस्टम और हैंडहेल्ड जैमर्स ने इन सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारे ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड कमांड ने रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ इस मैसिव अटैक को हैंडल किया। यह पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पॉन्स में था। अप्रैल 22 को पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था। पाकिस्तान का यह मैसिव ड्रोन और मिसाइल अटैक उसी का जवाब था। लेकिन पाकिस्तान की यह स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फेल हो गई। उनके चाइनीज और टर्किश ड्रोन्स जो मॉडर्न वॉरफेयर में इफेक्टिव माने जाते हैं, इंडिया की एडवांस्ड एयर डिफेंस के सामने बेकार साबित हुए। हमारी रेट्रोफिटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो ओरिजिनली एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, वे भी सरप्राइजिंगली इफेक्टिव रहीं। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस इंसिडेंट को कवर किया था। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रिमार्केबली एफिशिएंटली पाकिस्तान के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया था। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने इंटरसेप्टेड ड्रोन्स के डेब्रिस को ऑरेंज डॉट्स इन इंडियन स्काइज के रूप में डिस्क्राइब किया था। ये विजुअल इमेजरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी का क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था। ये इंसिडेंट हमारे लिए एक वेकअप कॉल भी था। पाकिस्तान के इस हमास स्टाइल अटैक पैटर्न ने दिखाया कि मॉडर्न वॉरफेयर में लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम अटैक्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही यह भी प्रूव हुआ कि इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन नए थ्रेट्स के लिए रेडी है। आज जब हम इस इंसिडेंट को देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास है। 840 मिसाइल्स और ड्रोन्स का सक्सेसफुल इंटरसेप्शन कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का प्रूफ है। हमारे डिफेंस पर्सनल की ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन और डेडिकेशन ने इस चैलेंजिंग सिचुएशन में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाया।